नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। मित्रों बहुत सारे लोग बातें करते हैं कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ, लेकिन कुंभ लगने के पीछे की जो कहानी है, जो इतिहास है, लोग नहा तो रहे हैं महाकुंभ में जाके, कुंभ में जाकर के, लेकिन क्यों लगाया जाता है कुंभ, उस बारे में आज जो इतिहास है, जो कहानी छिपी हुई है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की है, लेकिन डिटेल में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं कई बार। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। शिव शक्तो होम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी बनाई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो जो पहले से वीडियो जो चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उन वीडियोस को देख करके भी ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। और अकस्मात जो हमारी नित्य कोशिश होती है कि जो अच्छी जानकारी हमें मिले आप तक शेयर की जाए, तो जैसे ही वीडियो को बन जाता है, अकस्मात डाला जाता है चैनल पे, तो आपका जब सब्सक्राइब किया हुआ होता है चैनल, तो आपको वो वीडियो सबसे पहले प्राप्त होता है। आज बात करें मित्रों, जो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग महाकुंभ में नहाने के लिए जा रहे हैं। बस सुना है कि महाकुंभ लगा हुआ है, कोई क्या है 144 साल का योग जो इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। कुंभ की बात करते हैं, अर्ध कुंभ की बात करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज है ना। अब क्यों महाकुंभ ही इसको कह रहे हैं, जो 144 साल बाद क्या योग लग रहा है। लेकिन कुंभ के पीछे की ही कहानी अलग है कि कुंभ का क्या मतलब है। चाहे फिर महाकुंभ बाद की बात है, चाहे अर्ध कुंभ बाद की बात है, लेकिन कुंभ का क्या मतलब है, आज इस बारे में बात करने वाले हैं। इसका कारण क्या है, कई लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोगों ने पहले भी बहुत सारी जगह इसके बारे में बातचीत की है, लेकिन आज जाने की आवश्यकता है उस पुराने ज़माने में जब हुआ था सागर मंथन। सागर मंथन जब हुआ था तो माँ लक्ष्मी को, श्री जी को प्राप्त करने के लिए, जो लुप्त हो गई थी दुर्वासा जी के श्राप के कारण, उनको प्राप्त करने के लिए, और कहीं ना कहीं अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं में और दैत्यों में एक संधि हुई थी कि दोनों मिलकर के जो है नागराज वासुकी की नीति बना करके मंदरांचल पर्वत को बीच में रख करके, भगवान विष्णु ने फिर अपनी पीठ पे मंदरांचल पर्वत को धारण किया था समुद्र के बीच में। तब फिर जैसे मधानी मथते हैं, वैसे एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता। कहानी बहुत लंबी है, क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है आगे भी चल के इसके बारे में जो है विस्तार से चर्चा हो। फिर दोनों ने जब मथा तो 14 रत्न, या जैसा संतों के द्वारा बताया जाता है, वेदों के द्वारा बताया जाता है, लगभग 14 रत्न जो है वहाँ से निकले, जिनको फिर जो अलग अलग विभूतियाँ थी उनको बांट दिए गए। कौन कौन से थे वो रत्न, तो भी चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आगे हो सकता है इस बारे में चर्चा चले। तो कहते हैं मित्रों, जब पहले हलाहल विष निकला, भगवान शंकर जी ने अपना जो एक त्यागी होने का जो सबूत था वहाँ पे भी दिया, और पूरे संसार को बचाने के लिए उस हलाहल का पान कर लिया। तो उसके बाद में प्रभु नीलकंठ कहलाए, बोले नीलकंठ महादेव की जय। और उसके बाद निकला फिर अमृत। तो कहते हैं कि यही वो कहानी का मेन शीर्षक है महाकुंभ, कुंभ लगने का, कि जब अमृत बाहर निकला तो भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश कुंभ। अब कुंभ जो है मटका जो है वो मिट्टी का भी हो सकता है, वो सोने का भी हो सकता है, वो कुंभ किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो उस कुंभ कलश को लेकर के कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर के बाहर आए, और जैसे ही अमृत लेकर के बाहर आए तो होड़ लग गई फिर दैत्यों में भी और देवताओं में भी कि उसको पहले पाने के लिए, क्योंकि देवतागण कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर दैत्यों को अमृत प्राप्त हो गया, दैत्य अमर हो गए, तो फिर इनको मारा नहीं जा सकेगा, और जो पाप है या जो दूसरी जो क्रियाएं हैं, फिर उनसे कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। अब कुछ कथाएं कहते हैं कि जो इंद्र के पुत्र जयंत थे, वो धन्वंतरी जी से उस कुंभ को लेकर के फिर भागने लगे, और दैत्य उनके पीछे भागने लगे। अब जो दैत्य पार्टी थी और जो देवता वाली पार्टी थी, आपस में एक जगह एकत्रित हो गए, और उस कुंभ को कभी देवता खींचते तो कभी दानव खींचते, यानी दैत्य खींचते।
तो उनमें एक झकझोर कर देने वाली एक भगदड़ जैसी मच गई, एक युद्ध जैसा हुआ आपस में। और कहते हैं कि फिर 4 जगहों पर अमृत की जो बूंदें हैं वो झगड़े के दौरान गिरी। और कौन सी हैं वो 4 जगहें जहाँ पर कुंभ या महाकुंभ की व्यवस्था की जाती है? तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के नीचे। और आपका प्रेम मिलेगा तो हो सकता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो मैं अगली वीडियो में जो है इसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा, यदि आपका प्रेम मिलेगा तो, कि कौन सी हैं वो 4 जगहें जहाँ पे महाकुंभ या कुंभ की व्यवस्था की जाती है। तो फिर जहाँ जहाँ वो अमृत बूंदें गिरी, तो ऐसा कहा जाता है कि खास नक्षत्र में, जैसे ये माघ का हमारा पवित्र महीना आता है, जब सूर्य एक निश्चित राशि में, बृहस्पति निश्चित राशि में आते हैं, तो उनकी गणना के अनुसार ही वो कुंभ महाकुंभ की, जैसे 12 साल बाद की व्यवस्था बताई जाती है। अभी एक ये महाकुंभ है जो 144 साल बाद, जैसा नक्षत्र उस समय था वैसा ही नक्षत्र अभी बताया जाता है। तो जो वो बूंदें गिरी थी अमृत की कुंभ में से, अमृत कुंभ में से, इसीलिए कहा जाता है कि जब ये निश्चित समय आता है 12 साल बाद जो भी कहा जाता है, तो वो अमृत की जो बूंदें वहाँ गिरी थी उसका प्राकट्य माना जाता है। जो पवित्र नदी है गंगा जी का, जहाँ पे राज खुलने लगा है कि भैया वो 4 स्थान कौन से हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तब जा करके आगे कौन से वो 4 स्थान हैं जहाँ पे कुंभ की व्यवस्था की जाती है। एक के बारे में तो पूरा जग अभी जान ही रहा है, जहाँ पे हाल ही में महाकुंभ लग रहा है, और अलग अलग स्थान का अलग अलग महत्व है। कौन सा कुंभ अगर कौन से स्थान में लगता है उसका अलग अलग महत्व है, क्योंकि हर एक स्थान से जुड़ी हुई एक अलग अलग उनकी मर्यादाएं हैं, एक अलग अलग उनका विशेषताएं हैं हर एक स्थान की। तो यही कारण था कि दैत्यों और दानवों के बीच में जब वो खींचतान हुई, जो अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जिस महा नदी में या महानदियों के संगम में, तो फिर वहाँ पर जो है कुंभ और महाकुंभ की व्यवस्था हो रही है। अब क्या है कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ, तो चैनल को आगे सब्सक्राइब रखिएगा। थोड़ी सी लंबी लंबी चर्चाएं हैं, बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आप तो कहते थे 12 साल बदलेगा, कोई कह रहा है 144 साल का योग है, तो वो क्या चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे चर्चाओं में, आज की चर्चा सिर्फ इतनी थी कि क्यों जो ये कुंभ का प्राकट्य हुआ, क्यों, क्या उससे इतिहास जुड़ा हुआ है। जब अमृत की वो बूंदें पृथ्वी पर जो है, जो महानदियों के संगम के बीच में जब गिरी थी 4 जगह, तो यही इतना सा ही जो है, अभी थोड़ा थोड़ा करके चर्चा चलेगी तो लोगों के डाउट क्लियर हो जाते हैं। नहीं तो लोगों के अंदर ये थोड़ी थोड़ी ही जिज्ञासाएं बनी रहती हैं कि यार कभी कोई कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है। बहुत सारे संतों ने, महर्षियों ने, बहुत सारे जो हमारे अच्छे अच्छे जो ज्ञानवान जो पुरुष हैं, जो विधि विभूति हैं, उन्होंने बहुत कई बार बताया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो समय नहीं है कि वो दिव्य विभूतियों के बड़े बड़े आप वीडियोस देखें। तो छोटे में ही आज एक चर्चा करने की कोशिश की कि क्यों कुंभ का ये जो मेला है उसकी व्यवस्था की जाती है, जो 12 साल बाद बताया जाता है, या 6 साल में जो अर्ध कुंभ लगता है। तो उससे जुड़ी हुई थोड़ी चर्चा थी। आगे भी चर्चा जो है वो मित्रों जारी रहेगी। क्या है पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ, और क्या ये 144 साल का ये योग कैसे बन रहा है, जो अब महाकुंभ के लिए लोग जा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि 144 साल बाद ऐसा योग दोबारा बन रहा है जो कहलाया महाकुंभ, जहाँ पर लोग जो है स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत बड़ी सावधानियां भी जुड़ी हुई हैं मित्रों। इतिहास तो अपनी जगह है, लेकिन जो वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से उसको पता करके कि वहाँ पे स्थितियां कैसी हैं, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या वहाँ पे कुछ जगहें हैं जहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्या कुछ गाइडलाइंस हैं उसको जानने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको ख़तरा ना उठाना पड़े, वहाँ पे जाके परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चैनल पे पहले भी मैंने
एक तो वीडियोस डाले हुए हैं जो वहाँ के बारे में एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, जब हमें भी भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा आशीर्वाद रूप में वहाँ जाने का, स्नान करने का महाकुंभ में अवसर प्राप्त हुआ। आप वीडियोस चेक कर सकते हैं चैनल पे महामानव महाकुंभ में, और आपको कई संतों के एक्सपीरियंस भी वहाँ पे जो हुए वो भी मिलेंगे। जब दिव्य संत से भेंट हुई प्रयागराज महाकुंभ में, वो भी वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको भी देख सकते हैं और वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मित्रों वीडियो कि क्यों कुंभ की, महाकुंभ की एक जो व्यवस्था है, जो पहली चर्चा है, उसके बाद तो कैटेगरियाँ अलग अलग हैं, फिर कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, कैसे कैसे इसका डिफरेंस है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आगे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव की कृपा, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव मित्रों, जय माता।